बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। बुग़्ज़ इमरान में निज़ाम एक मरतबा फिर नंगा हुआ है और इस मरतबा सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर बुग़्ज़ इमरान ने इस सिस्टम को, इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं को नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। और इमरान खान के खिलाफ एक मोहरा किस तरह से निशाने इबरत बना है और उस मोहरे को नवाजने के चक्कर में किस तरह से पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, मरियम नवाज की वीडियोस तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन वायरल हो जाती हैं, लेकिन अब बिलावल भुट्टो की एक वीडियो वायरल हुई है। लाहौर में एक शर्मनाक काम हो गया है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये विजुअल्स भी एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखने हैं। इसके साथ ही साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि पिछले कुछ अरसे से आपको पता है कि खबरों की जीनत बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो हैं, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हमने इमरान खान साहब के हवाले से तो इंजीनियर साहब की गुफ्तगू सुन ली, पीटीआई के सोशल मीडिया के हवाले से भी इंजीनियर साहब की गुफ्तगू सुन ली। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके हवाले से भी इंजीनियर साहब जो हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो पूरी कहानी बयान करती है। वो स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखूंगा ताकि पूरा मंजरनामा आपके सामने क्लियर हो जाए और यकीन माने उसके बाद तज्जिए की हाजत नहीं रहेगी। तज्जिए की जो गुंजाइश होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। खुद वो चीख चीख कर उनकी स्टेटमेंट बताएगी कि आखिर इससे पहले इमरान खान साहब वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उनका मकसद और मतलब क्या था। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक जानिब आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात किस तरह के हैं और हमारे मुल्क पर जो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब आलमी सतह पर जब जब जाते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा स्टंट मारा जाता है जिसके बाद पाकिस्तानी कौम जो है वो सर शर्म से झुका लेती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे, 12 करोड़ अवाम की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी जो हरकतें हैं, यूँ लगता है कि किसी बच्चे की एक एक्टिविटी है और बच्चा जो है बस वो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, अपने शुगल मेले पे लगा हुआ है और टिकटॉक्स और कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन, क्या कुछ नहीं। अब जरदारी साहब जो हैं, जिन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, किन लोगों ने किया? फॉर्म 47 के जरिए आए। फॉर्म 47 के जरिए बनने वाली असम्बलीज जो हैं उनके जरिए बने और पीपल्स पार्टी जो है वो शरीके जुर्म थी और बेनिफिशरी थी सिस्टम की, तो बड़े बड़े ओहदे ले उड़ी। तो जरदारी साहब सदर है, उन्होंने जो 23 मार्च की परेड पे किया वो भी हमारे सामने है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर खारजा भी रह चुके हैं। आपको पता है इंटर्नशिप उनकी वजीर खारजा थी। अब ये कहा जाता है कि बिलावल साहब को तैयार किया जा रहा है वजीर आजम के लिए। बिलावल साहब की भी खैर बहुत सी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती रहती हैं और जिसमें ऑब्वियसली बहुत डिबेट भी होती है, बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। अब लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ है नाज़रीन कराम और गवर्नर हाउस लाहौर में जियालों ने सिक्योरिटी एहलकार पर तशद्दुद किया है। गवर्नर हाउस में बिलावल भुट्टो की जियालों के साथ इफ्तारी का एहतमाम किया गया। बिलावल साहब एक जानिब ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत में हमारा कोई हिस्सा नहीं। अब गवर्नर आपने अपना लगवाया और गवर्नर हाउस को बिलावल साहब किस कैपेसिटी में जियालों के साथ इफ्तार पार्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये तो चले सवाल होगा। लेकिन इफ्तारी जो है वो मजगी और बदनज़मी का शिकार हुई और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी की पंजाब की क़यादत के खिलाफ एहतजाज किया और सूबाई क़यादत की तब्दीली के नारे भी लगाए। बिलावल भुट्टो जो हैं उनके दौरान ऑब्वियसली इफ्तार के ऊपर नॉर्मली इससे पहले भी हमने देखा है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ तकारीब की, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स की, तो खाने पे वैसे भी लोग टूट पड़ते हैं। इस तरह के विजुअल्स हमारे लिए नए नहीं हैं, लेकिन इनके अपने ही कारकुनों ने इनके हवाले से नारे लगाए हैं। अब वजह क्या है, वो वैसे नाराज़ थे या फिर खाने का कोई मसला था? आप ज़रा ये वीडियो क्लिप जो है, ये 30 सेकंड का, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अब इसकी निस्बत अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स या इफ्तार जो हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई बदमज़गी नहीं होती, बल्कि वो लोग खुद लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। बिकॉज दे आर नॉट देयर फॉर फूड। वहाँ पर रोटी के लिए, खाने के लिए, बिरयानी की प्लेट के लिए, कीमे वाले नान के लिए नहीं आए होते। वो एक नज़रिए के तहत आए होते हैं, वो लाए नहीं गए होते।
तो जब लोग लाए गए होते हैं और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके तहत उन्हें लाया गया या जिसका ख्वाब दिखा के उन्हें लाया गया है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो इस तरह की बनती हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की बात कर लें, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च होने वाला मोहरा जो है उसकी बात कर लेते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, इनके हवाले से एक खबर जो है वो आज़ाद डिजिटल ने शेयर की है और इनकी एक स्टेटमेंट जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से बड़ी वायरल हुई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से पिछले कुछ दिनों में खबरों की ज़ीनत बने रहे और बड़े वायरल रहे। अब इंजीनियर साहब जो है उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर कि मरीम नवाज़ की मुझे ये खूबी पसंद है कि वो अपनी तकरीर का एक एक लफ्ज़ लॉजिक और दिलेरी के साथ बयान करती हैं। अच्छा, ये बात इंजीनियर साहब को पता लग गई, मरीम नवाज़ को भी पता है कि उनकी गुफ्तगू में हर लफ्ज़ में लॉजिक होती है, क्योंकि मरीम साहिबा को तो मुझे नहीं पता, शायद उन्हें पता हो, बाकी अवाम को ये बात नहीं पता थी। जो लोग उन्हें सुनते हैं, हम एज अ जर्नलिस्ट भी उन्हें सुनते हैं, और मैं न्यूट्रल बात करूंगा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बातों में सब्सटेंस की कमी होती है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बातों के अंदर लॉजिक की, फिलॉसफी की, या एक जो गहराई होती है जो एक लीडर के अंदर होती है ना, उसकी कमी हमेशा से रही है। और वो उस कमी को दूर करने के लिए कुछ प्लांटेड इंटरव्यूज़ भी उन्होंने दिया, आपको याद होगा, जिसमें एक मरतबा उन्होंने कह दिया कि मुझे हिस्ट्री में लिटरेचर पसंद है। 10 कट लगे और 5 किताबों के नाम बताए मरीम साहिबा ने कि मेरी ये अंग्रेज़ी की फेवरेट किताब है। मतलब आप यहाँ से देखें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इंजीनियर साहब की जो ये स्टेटमेंट है, मैंने वही बात की ना कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बहुत कुछ क्लियर कर रही है, हमारे ऊपर वाज़े कर रही है कि इमरान खान साहब वाली स्टेटमेंट्स कितनी क्रेडिबल थी। अगर ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है ना, फिर बाकी हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग जाता है। अच्छा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नो हार्श फीलिंग्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जो 23 मार्च को तमगे दिए गए हैं, वो तमगे ज़ाहिर बात है साइंस की फील्ड में या इधर उधर जो बाकी हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, जो आर्ट्स की फील्ड में दिए गए हैं वो टेक्निकल लोग हैं जी, अपने रिसर्च पेपर जो भी है। लेकिन जो मेजॉरिटी हमने देखा कि जो तमगे दिए गए वो बुग़्ज़ इमरान में दिए गए, बहुत से जर्नलिस्ट्स को भी दिए गए, उस पर भी तनकीद हो रही है। लेकिन एक और किरदार जिसने मेरी अटेंशन जिस पर मेरी अटेंशन पड़ी, वो नाज़रीन इकराम कौन था? उमर फारूक ज़हूर। उमर फारूक ज़हूर जो है, ये बेसिकली वो आदमी है जिसने स्टेटमेंट्स भी दी, पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत वायरल हुआ कि घड़ी मैंने खरीदी, मैं घड़ी का खरीदार हूँ। अब ये जो उमर फारूक ज़हूर है, इसे बेसिकली अवार्ड दिया गया 23 मार्च को। अब इसकी समाजी खिदमात मुझे इतनी ज़्यादा मिली नहीं है, इसकी समाजी खिदमात क्या है ये किसी को नहीं पता, बट ही इज़ गेटिंग दिस अवार्ड स्टेट की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है अवार्ड्स, ये किसी सियासी जमात के अवार्ड्स नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट के अवार्ड्स नहीं है। ये अवार्ड्स जो हैं ये रियासत के हैं, स्टेट के हैं। बहुत बहुत कदावर शख्सियात को ये अवार्ड मिले हुए हैं और अवार्ड की कदर भी उन शख्सियात की वजह से बढ़ती थी। चले, ये भी एक सेकंड इसे छोड़ दें। इमरान खान के बुग़्ज़ में आपने इस बंदे को नवाजना था, आपने इस बंदे को अवार्ड दे दिया, हो गया। अब देखें आपकी रुसवाई कैसे हो रही है। अब नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो है वो क्या रिपोर्ट कर रही हैं कि वांटेड बाय नॉर्वे रिसीव्स मेडल ऑफ ऑनर इन पाकिस्तान। नॉर्वे के अंदर, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में, यूरोप में भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे जो है उसका एक अपना मकाम व मर्तबा है। अब ये बंदा जो है ये नॉर्वे में डिफॉल्टर है, एब्सकॉन्डर है, वांटेड है, इश्तिहारी है। और वो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें क्या चला रहा है कि नॉर्वे में बंदा वांटेड है, पाकिस्तान में उसे मेडल ऑफ ऑनर मिल रहा है, एजाज के मेडल मिल रहे हैं। और लिखते हैं कि उमर फारूक ज़हूर इज वांटेड बाय नॉर्वेजियन पुलिस फॉर $1 मिलियन फ्रॉड। मिलियंस ऑफ डॉलर के फ्रॉड जो है उसमें ये बंदा मुलव्विस है। और ये बंदा मिला था इमरान खान के खिलाफ गवाह। यहाँ से भी आप समझ लें, ऐसे ही मिलते हैं। खान साहब के खिलाफ FIR जो झूठी PTM, उनके अंदर जो बंदा होता था ना वो इश्तिहारी और क्रिमिनल बंदा ही होता था इससे पहले भी। अब इसके बारे में कहा गया है कि नाउ ही रिसीव्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब इसे एक इंतहाई मोतबर अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के सदर की तरफ से, सदर मुमलिकत, हेड ऑफ द स्टेट, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मिला। बुग़्ज़ इमरान में आपने इस मुल्क की इतनी रुसवाई की, ये सिस्टम रुसवा हुआ है ना, सिस्टम एक्सपोज हुआ है। और इससे ज्यादा और ये कितना एक्सपोज हो, कितना मजीद गिरेंगे एक शख्स को गिराने में, एक शख्स को माइनस करने के चक्कर में। उल्टा पड़ गया ना अवार्ड आपका। पूरी दुनिया बात कर रही है कि भाई एक बंदा $1 मिलियन के फ्रॉड में मुलव्विस है, तुमने उठा के उसे अवार्ड ठोक दिया, थोप दिया उसके ऊपर अवार्ड सदर की तरफ से, मेडल ऑफ ऑनर। और जब इंटरनेशनल मीडिया इस पर रिपोर्ट करेगा कि गल विचों की है, गल विचों हो रहे, जैसे कहते हैं ना कि अंदर क्या बात है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है, तो उन्हें पता चलेगा ये तो पूरी दाल काली है। इसकी सर्विसेज जो है वो क्या है, एक बोगस केस है इमरान खान साहब का, तोशा खाना वाला मामला जो है उसका काम किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हें समझने की भी हमें ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।